आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल आरएसएस शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का करेंगे जारी। मुख्यमंत्री कल वन विहार से करेंगे राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गन्ना रिसर्च के लिए आईसीएआर में गठित होगी अलग टीम। और नवरात्रि के 8वें दिन प्रदेश भर में मां महागौरी की भक्तिमय पूजा। उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। शताब्दी समारोह में संघ की विरासत, उसके सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति संघ के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से तैयार किया गया स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम कल बुधवार सुबह 10:30 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटक वाहनों का लोकार्पण करेंगे, एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। वन्य जीव सप्ताह के दौरान हर दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन होगा। 7 अक्टूबर को टॉडलर वॉक और पुरस्कार वितरण के साथ वन्य जीव सप्ताह का समापन होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 मनाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक और सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही इसकी थीम गरिमा के साथ वृद्धावस्था पर जोर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड और बिरला ओपन माइंड्स फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रदेश में भी कल इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बना रही है और राष्ट्र को ज्ञान की महाशक्ति बनने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किया है। इस दौरान भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेजी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा जैसी पहल शिक्षा के लचीलेपन, बहुविषयकता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों में बड़े सुधार और विस्तार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार शिक्षा प्रदान करने के सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सरकार ने जुलाई 2020 में स्कूली शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। इस वर्ष 29 अप्रैल को नई दिल्ली में युगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रही है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,000 से बढ़कर इस वर्ष 70,000 से अधिक हो गई है। चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो
हो गई है, जिनमें लगभग 2 लाख मेडिकल सीटें हैं। इन प्रयासों से भारत अपने युवा आबादी को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की प्रेरक शक्ति में बदल रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आयोजित गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीआर में एक अलग टीम बनाई जाएगी। ये टीम किसानों और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए गन्ने से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं पर शोध करेगी। रिसर्च जरूरी है, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है और हम क्या करें। आईसीआर को मैं कहना चाहता हूँ, एक डेडिकेटेड टीम गन्ने के लिए रिसर्च की, जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही है उस पर रिसर्च करोगा। रिसर्च अब किसान की जरूरत देख के होगी। जिस रिसर्च का कोई फायदा सीधे किसान को नहीं है, उस रिसर्च का मैं क्या करूँ। किसान के मतलब की रिसर्च चाहिए, इंडस्ट्री के मतलब की रिसर्च चाहिए। आप आज जो चीजें बताएंगे उसके आधार पर हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम फिर क्या पॉलिसी होनी चाहिए गन्ने उस पर वर्कआउट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ और ये समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे निर्माण से जुड़ी चीजों पर टैक्स को घटाकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने मार्बल और ग्रेनाइट पर कर की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटी में इस कटौती से निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लागत में कमी आई है, जिससे आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और अधिक किफायती हो गई हैं। इसी प्रकार सीमेंट पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं सरकार ने ईंटों के निर्माण के लिए जॉब वर्क पर कर को घटाकर 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करता था। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की लागत कम होगी और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी समर्थन मिलेगा। जीएसटी 2.0 के तहत इस युक्तिकरण से उपभोक्ताओं और निर्माताओं को राहत मिलने के साथ ही आवास उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। कर में कटौती से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आयातित प्राकृतिक पत्थरों पर निर्भरता भी कम होगी। फर्श, आंतरिक सज्जा और सीमेंट की कम लागत से घर खरीदने वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे सार्वजनिक व्यय का अधिक कुशल उपयोग होगा। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। प्रदेश भर के मंदिरों में दिन भर आज मां महागौरी की पूजा अर्चना और कन्या पूजन की परंपरा चली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और सुख, समृद्धि, शक्ति और सकारात्मकता की कामना की। भक्तों की भक्ति और उत्साह के साथ ये महत्वपूर्ण पर्व मनाया गया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने प्रोफेसर मिलिंद दत्तात्रेय दांडेकर को मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल का कुलगुरु नियुक्त किया है। अशोकनगर जिला जेल में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत रोग निदान एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले के सुसनेर में स्वदेशी जागरण सप्ताह अंतर्गत स्वदेशी शक्ति राष्ट्र शक्ति विषय पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और शहडोल जिले में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जेईई नीट की तैयारी कराने के लिए सर्व सुविधा युक्त प्रशिक्षण केंद्र के साथ ही उनके रहने के लिए छात्रावास का भी निर्माण कराया जाएगा। इस बुलेटिन में अब इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।